हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एविएशन जगत में। दोस्तों बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं आरटीआर एग्जाम के बारे में। जैसा हमें कॉलेज में पता चलता है कि आरटीआर एग्जाम बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है। हाँ, असलियत में मतलब टफ भी होता है और निकालना थोड़ा मुश्किल भी होता है। लेकिन कैसे प्रिपरेशन किया जाए कि वो निकल जाए। जैसे कि मैंने अभी आरटीआर एग्जाम निकाला इस कोलकाता सेशन में, तो बेसिकली कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या आपको प्रिपेयर करना चाहिए पार्ट 1 के लिए, पार्ट 2 के लिए। तो इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे मैंने एक अटेम्प्ट में आरटीआर का एग्जाम अपना क्लियर किया। तो उस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड सपोर्ट कर लेना एविएशन जगत का। तो दो पार्ट में बांटा गया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या होता है? पार्ट 1 में कंडीशंस होते हैं एयरक्राफ्ट के। लाइक 5 कंडीशंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं पार्ट 1 में सॉल्व करने के लिए, जिनको आपको लिखना भी होता है प्लस उसको बोलना भी होता है। और जो पीछे आपका एग्जामिनर एक बैठा रहेगा, वो सारी की सारी चीज़ों को हेडसेट में सुनेगा, फिर आपको एक अगला सिचुएशन देगा, कोई भी कंडीशंस का अगला सिचुएशन देगा, जिसको आपको सुन करके फिर से आपको बोलना होता है और लिखना होता है। कुछ पार्ट 1 में दोस्तों क्या होता है, इन जनरल हम देखते हैं कि एसएमसी क्वेश्चंस होते हैं, लाइक सरफेस मूवमेंट कंट्रोल। तो आपके एसएमसी क्वेश्चन, सरफेस मूवमेंट कंट्रोल वाले क्वेश्चंस पे पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसको कि आप सॉल्व कर सको। सरफेस मूवमेंट कंट्रोल में कैसे क्वेश्चंस होते हैं कि लाइक आपका स्टार्टअप का क्वेश्चन हो गया, आप इंजन को स्टार्ट कैसे कर रहे हो, आप उसमें आपको टैक्सी कैसे करना है, आप रनवे होल्डिंग में पहुंच रहे हो तो आप कैसे एंट्री बोलोगे, कोई एयरक्राफ्ट आप फाइनल्स पर देख रहे हो, प्रॉब्लम में तो आप कैसे आपको रिएक्ट करना है। दो एयरक्राफ्ट हो, अगर वो आपस में टकरा गए हैं, उनके क्या सिचुएशन, क्या क्वेश्चन बनेगी। आपने कुछ देखा, लाइक बफेलो देखा है, फिर कुछ भी आपने देखा है कि फ्लॉक ऑफ बर्ड्स आपने देखा कि आप टैक्सी पेपर है तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, कब आपको होल्ड करना होता है, कब आपको जो टेक ऑफ को अवॉइड करना होता है। तो बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जो कि सरफेस मूवमेंट कंट्रोल्स में अंतर्गत रखी जाती हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको तैयार करना होता है पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में क्या होता है? सेकंड क्वेश्चन में होता है दोस्तों कि लाइक आप जो है टेक ऑफ कर चुके हो, आप जो है निकल चुके हो, तो बीच की सिचुएशन पे होते हैं। लाइक आपको पोजीशन रिपोर्ट देना होता है। लाइक मान लो आप लखनऊ के ऊपर हो तो अपनी पोजीशन रिपोर्ट दो। उसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक टर्बुलेंस में आपको कैसे एक्शन लेना है, कितने टाइप के टर्बुलेंस होते हैं, आरबीएसएम क्या होता है, इस बहुत फेमस क्वेश्चन है। और दोस्तों बात करें ना कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट उनके लिए कौन सा क्वेश्चन है, तो रेडियो कम्युनिकेशन फेलियर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जब टेक ऑफ कंडीशन में हो तो आपको कैसा एक्शन देना है रेडियो कम्युनिकेशन फेलियर में, इसको याद रखना। और जैसे कि आप क्रूजिंग लेवल पे हो तो कैसे आपको एक्शन लेना, और जब आप डिसेंड कर रहे हो, मुझसे भी क्वेश्चन पूछा गया था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेडियो कम्युनिकेशन फेलियर। वहीं पर मेडे का जो सिचुएशन होता है, पैन की जो सिचुएशन होती है, इन सभी चीज़ों को आपको तैयार करने जाना है। रिले कॉल कैसे आपको देना है, तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो जो मैं भी बताया पार्ट 1 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि पूछा कब जाएगा आपको, क्वेश्चन नंबर 2, 3 में और 4 में। इन्हीं से क्वेश्चन इन जनरल रहते हैं। अलग अलग प्रकार के आपको वेदर कंडीशंस दी जाएंगी बीच में, और वेदर में आपको डिविएट कैसे करना है, रीरूट कैसे करना है जहाज को अपने, इन सभी चीज़ों के बारे में बेसिकली क्वेश्चंस रहते हैं। जब आप क्वेश्चन देखोगे, आपने उसका आंसर लिखकर ट्रांसमिट करोगे, तो जो भी आपका एग्जामिनर पीछे बैठा रहता है वो आपको फिर से नई सिचुएशन दे देगा, फिर आपको फिर से आंसर देना होगा। तो इस प्रकार से कुछ होता है पार्ट। चलिए, हमने आपको स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन बताए। पहला क्या था? एसएमसी, मतलब सरफेस के बारे में रहता है इन जनरल। ऐसा नहीं पहला एसएमसी से सरफेस से ही स्टार्ट होता है, बट इन जनरल सरफेस वाले क्वेश्चन रहते हैं। दूसरे तीसरे चौथे मैंने आपको बताया कि लाइक टर्बुलेंस हो गया, बहुत बहुत सिचुएशंस होती हैं, ये सब हो सकती हैं। अब हमारे पांचवें क्वेश्चन पे, पांचवें क्वेश्चन होता है कुछ लाइक आपको फुल फॉर्म देने होंगे, फ्रेजेज होंगे, आपको उनको सॉल्व करने होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स होता है, करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स आपको सॉल्व करने पड़ सकते हैं। 5 क्वेश्चन होते हैं और कुछ इस प्रकार से होता है। राइट एंड रॉन्ग आपको क्लिक करने का भी आ सकता है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के होता है। 5वां क्वेश्चन होता है जो कि 20 नंबर का, 20 का 20 पूरा स्कोरिंग होता है। अगर वो आपको आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो कुछ 20 में स्कोरिंग नहीं। टोटल पेपर 100 नंबर का होता है। 5 क्वेश्चन, 5 के 5 20 पासिंग मार्क इन जनरल जो बोला जाता है, क्या एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते पासिंग मार्क क्या, लेकिन जो मुझे लगता है, जैसे मैं जानता हूँ, सुना हूँ, तो 50 नंबर आपके कम से कम होने चाहिए पार्ट 1 में। तो दोस्तों बेसिकली बात करें तो एक वीडियो में तो ये बता सकते हैं पार्ट 1 के लिए क्या। पार्ट 2 पर आते हैं। पार्ट 2 में कैसे क्वेश्चन थे, मुझसे क्या क्वेश्चन किए गए, इन सब चीज़ों को मैं बता रहा हूँ आपको। पार्ट 2 में दोस्तों आपको अपना रेडियो सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रखना होगा। रेडियो सिस्टम हो गया, वहीं पर रेडियो सिस्टम में जो WPC होगा जनरली वही पूछता है।
रेडियो सिस्टम में क्या हो गया, लाइक आईएलएस क्या होता है, हमारा बीओआर क्या होता है, डीएमई क्या होता है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से तैयार करो। आईएलएस में क्या क्या पार्ट्स है, मार्कर हो गया हमारा, लोकलाइजर हो गया हमारा, ग्लाइड स्लोप हो गया, मार्कर में आउटर मिडल इनर मार्कर क्या आएंगे, फ्रीक्वेंसी क्या आएंगे, कलर क्या है, किस प्रकार से कोड को ऊपर भेजता है, किस माध्यम से, आपसे खूब सारे क्रॉस क्वेश्चनिंग होंगे। उसी के साथ फ्रीक्वेंसी को जरूर याद करके जाना, एग्जाम में जा रहे हैं मुझसे काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसीज पूछी गई, फ्रीक्वेंसी से भी क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया, लाइक आईएलएस और बीओआर की फ्रीक्वेंसी मुझे याद है भी पूछा गया था, और उसमें लाइक डेसिमल के बाद कौन सा इवन और ऑड पे कौन सा आईएलएस है, कौन सा बीओआर है, ये भी क्वेश्चन मुझे क्रॉस क्वेश्चन किए गए थे। तो इन सब चीज़ों को आपको तैयार करने जाना। इनके साथ क्या होता है, रडारा क्या है, मवारा क्या है, बहुत बड़ा इकाओ आपको अच्छे से तैयार करना है कि इकाओ के बारे में क्या है, एआईपी क्या है, एआईसी क्या है, और एनेक्सर को अच्छे से तैयार कीजिएगा। एनेक्सर से पूछे जाते हैं सारे एनेक्सर भी कभी कभी बोल देते हैं कि चलो सुनाओ लाइन से क्या है। वहीं पर सीआर को कितने सेक्शन में बांटा गया है, डीजीसीए का फेवरेट क्वेश्चन, सीआर को कितने सेक्शन में बांटा गया है। इस प्रकार से व्हाट इज डॉपलर बीओआर अगर पूछे, डॉपलर बीओआर और कन्वेंशनल बीओआर में क्या फ़र्क होता है। और अगर हम आईएलएस में प्रिसीजन अप्रोच हो गया, हमारा नॉन प्रिसीजन अप्रोच हो गया, विजुअल अप्रोच हो गया, इस प्रकार से जो है पार्ट 2 में दोस्तों इन सभी से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा किए जाते हैं। वहीं पर हम बात करें कि लाइक आपको सी लेवल का प्रेशर कौन बताता है, स्टैंडर्ड प्रेशर कौन बताता है, आपको फील्ड प्रेशर कौन बताता है, यूएफपी क्यूएनई एंड क्यूएनएच के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे, मुझसे तो पूछे गए थे, उनको पूछा जा रहा था कि क्रॉस क्वेश्चनिंग भी उन पर बार चल रहा था। तो इन सभी चीज़ों को आपको पार्ट 2 के लिए देख कर जाना है। पर पार्ट 2 का मैं फिर से कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है, कुछ भी बेसिकली पूछ सकते हैं पार्ट 2 में, लेकिन जो एक होता है नॉर्मल ऐसे ही चीज़ें पूछी जाती हैं। पर जीपीएस हो गया, आपका ईएलटी हो गया, ईएलटी फ्रीक्वेंसी, ईएलटी कैसे काम करता है, इन सभी चीज़ों को दोस्तों आप जो है पार्ट 2 के लिए प्रिपेयर करके जाना। दोस्तों आई होप आपको वीडियो थोड़ा सा समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत भी अगर आपके लिए यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।